आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। अब हम उम्मीद ही कर सकते हैं आप इन उम्मीदों को कायम रखना और रेगुलर स्टडी करना। एक तो ऐसे नहीं कि जैसे आपने क्लास डाली और आपने 2-3 मिनट क्लास देख ली और क्लास को फिनिश कर दिया। देखो, जो आपके पास डाटा वगैरह है उस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास वगैरह देखने के लिए काम में लेना है। एक एक चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि अभी आप शुरुआत करोगे, आप 5-6 महीने का गैप लग गया, 5-6 महीने का गैप लग गया, स्टडी नहीं कर पाए आप 5-6 महीने, तो अब थोड़ा सा आपको दिमाग को फ्रेश होने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आप कोशिश कीजिए, आप हार मत मानिए आप, और रेगुलर स्टडी स्टार्ट कर दीजिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी। तो हम बात कर रहे हैं अमूर्त बीजगणित बुक की बात कर रहे थे हम। पिछली क्लासों में हमने ग्रुप की परिभाषा समझ ली थी। तो एक तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को परिभाषा समझ में आनी चाहिए। यदि उस परिभाषा में दिक्कत आ रही है तो उस क्लास को दोबारा से देखो, आप एक एक बात को समझो आप। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। माना जी क्या है, कोई एरिक समुच्चय है, और स्टार क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। तो समझ गए ना, जी तो कोई नॉन एम्प्टी सेट है। जी की जगह तो आपको क्या मिलेगा, कोई एरिक समुच्चय मिलेगा। वो एन भी मिल सकता है, डब्ल्यू जेड क्यू आर कुछ भी मिल सकता है, कुल मिला के सी वगैरह कुछ भी। स्टार की जगह आपको क्या मिलेगा, द्विचर संक्रिया। वो आप जानते हैं क्या होती है, कुछ भी हो, ओ प्लस ओ डॉट वगैरह। तो ग्रुप में दो बातें काम आती हैं, एक तो एरिक समुच्चय, एक स्टार क्या होती है, एक द्विचर संक्रिया। तब मैंने समझाया था आपको कि जी स्टार ग्रुप कहलाएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को देखना है पिछली क्लास में, जी स्टार ग्रुप कब कहलाएगा, जब वह 4 नियमों का पालन करेगा। तो पहला नियम तो क्या होता है, द्विचर संक्रिया। दूसरा नियम क्या होता है, साहचर्य नियम। तीसरा नियम क्या होता है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। और चौथा नियम प्रतिलोम का अस्तित्व बोल दो, या प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। ये 4 नियम होते हैं, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब देखिए आप, तो द्विचर संक्रिया नियम तो मैंने क्या पढ़ाया था कि कोई भी दो एलिमेंट्स जी से लेके चलें तो ए स्टार बी भी किस में होना चाहिए, जी में। साहचर्य नियम मैंने क्या पढ़ाया था कि 3 एलिमेंट्स आपको कहां से लेके चलने हैं, जी से। याद रखना, साहचर्य में कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 3, और इन दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर। तो दोनों साइडों का मान क्या होना चाहिए, एक बार ए बी ब्रैकेट में, एक बार बी सी। तत्समक अवयव का अस्तित्व मैंने पढ़ाया था, ई तत्समक है तो ए स्टार ई बराबर क्या होता है, ए। या मैंने ऐसे भी लिखा था ई स्टार है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, मैंने बोला भी था कि यहाँ तत्समक अवयव का अस्तित्व कब होता है, जब ई किस में और होना चाहिए, जी में। चौथा नियम मैंने पढ़ाया था आपको, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। जैसे एक हाथ से लेके चल रहे थे जी से, ए का प्रतिलोम बी कब होगा, जब ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ई होगा आपके पास। ये 4 नियम मैंने पढ़ा दिए थे। तो यदि जी स्टार इन 4 नियमों का पालन करता है तो वह क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटे, आगे देखो। अब हम बात कर रहे हैं आगे, डेफिनेशन देखो आप पे, छोटी छोटी परिभाषा। इसके बाद हमने ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप के बारे में भी चर्चा कर ली थी कि यदि जी स्टार है वो ग्रुपोइड कब कहलाएगा, यदि स्टार क्या हो, एक द्विचर संक्रिया। हमने लूप के बारे में भी चर्चा कर ली थी कि लूप क्या होता है कि द्विचर संक्रिया नियम का पालन और तत्समक अवयव का। सेमी ग्रुप द्विचर संक्रिया और साहचर्य नियम का पालन हो। मोनोइड क्या होता है आपके पास, द्विचर संक्रिया तत्समक और द्विचर संक्रिया तत्समक और साहचर्य नियम का पालन हो। और ग्रुप के लिए इन 4 नियमों का पालन हो, जो भी आपको बताए हैं मैंने। तो आप स्टडी कर रहे होंगे। अब फ्रेश माइंड से आप क्लास को देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक होता है आबेली ग्रुप। 2-3 परिभाषाएं और हैं, उनको भी मैं लिखा देता हूं।
हम बात कर रहे हैं आबेलियन ग्रुप की या आबेली ग्रुप। कोई ग्रुप जी स्टार आबेली ग्रुप कहलाता है यदि एरिक समुच्चय जी के प्रत्येक, लिख दे डायरेक्ट, यदि जी का प्रत्येक अवयव, जी के प्रत्येक अवयव स्टार संक्रिया के लिए करविनिमय नियम का पालन करते हैं, करविनिमय नियम का पालन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थी, रटना नहीं है चीज़ों को, नाम से लग रहा है आबेली। आबेलियन ग्रुप क्या होता है? देखो आबेली ग्रुप की बात करें तो ग्रुप तो होना जरूरी है। यदि ग्रुप के साथ साथ वो कौन से नियम का और पालन करे? यदि जी के प्रत्येक अवयव स्टार संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करें? करविनिमय नियम का पालन करें, तो वह ग्रुप क्या कहलाएगा? आबेली ग्रुप कहलाएगा। क्योंकि यहाँ तो स्टार है, तो यहाँ तो स्टार संक्रिया के लिए देखोगे करविनिमय नियम। और सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है करविनिमय कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए। तो आबेली ग्रुप समझ में आ गया। जी स्टार ग्रुप है और ग्रुप के साथ साथ जी के अवयव करविनिमय नियम का पालन भी कर रहे हैं, तो जी स्टार को अपन कैसा ग्रुप बोल सकते हैं? आबेली ग्रुप। एक होता है अनाबेली ग्रुप, तो इसकी परिभाषा मैं वैसे बोल देता हूं। जो नॉन आबेलियन ग्रुप होता है वो समझो आप क्या होता है। नॉन आबेलियन ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप तो होगा वो। अनाबेली ग्रुप क्या होता है? ग्रुप तो होगा, ऐसा ग्रुप जो करविनिमय नियम का पालन नहीं करता है, वह ग्रुप क्या कहलाता है? अनाबेली ग्रुप कहलाता है। करविनिमय नियम का पालन करे तो आबेली ग्रुप, और कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करे तो अनाबेली ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख दोगे। एक ऐसा ग्रुप है जिसके अवयव करविनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, उसे अनाबेली ग्रुप कहते हैं। आगे हम बात करेंगे परिमित और अपरिमित ग्रुप की। यह भी परिभाषा लिखाने वाली परिभाषा नहीं है, क्योंकि फाइनाइट और जो इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं समझो। कोई ग्रुप जी स्टार परिमित ग्रुप कहलाएगा यदि जी में अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो, तो उस ग्रुप को कैसा ग्रुप कहेंगे? परिमित ग्रुप। कोई ग्रुप अपरिमित ग्रुप कहलाएगा यदि ग्रुप जी में अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो। जैसे जी स्टार एक ग्रुप है, अब वो परिमित ग्रुप है, अपरिमित ग्रुप है, वो जी पे डिपेंड करता है। यदि जी में अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, तो जी को हम क्या कहेंगे? परिमित ग्रुप कहेंगे। जी में अवयवों की संख्या अनंत है तो हम कैसा ग्रुप कहेंगे? उसे अपरिमित ग्रुप कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा आराम से याद करो। परिमित ग्रुप, कोई भी ग्रुप जी स्टार है उसके समुच्चय जी में अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित। और यदि ग्रुप जी स्टार के समुच्चय जी में अवयवों की संख्या अनंत हो तो वह ग्रुप अपरिमित ग्रुप कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ग्रुप की कोटि। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ग्रुप की कोटि क्या होती है? कोटि आपने खूब पढ़ी है पहले सेकेंड ईयर में, तो कोटि की बात कर रहे हैं। ग्रुप की कोटि क्या कहलाती है? ग्रुप जी स्टार की कोटि समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या को कहते हैं। यह समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या कहलाती है।
इसे ऑर्डर ऑफ जी से लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्या। ग्रुप की कोटि क्या होती है? ग्रुप जी स्टार की कोटि क्या होती है? समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या कहलाती है। जो अवयवों की संख्या है, या आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं तो लिख दीजिए नॉर्मल, कोई दिक्कत, लैंग्वेज कैसे भी। समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या को कहते हैं। इसे ऑर्डर ऑफ जी से लिखा जाता है। ये जीरो नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर है। जैसे जी का ऑर्डर कैसे लिखोगे आप? ओ जी से लिखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रुप की कोटि भी आपको समझ में आ गई। आबिली ग्रुप क्या होता है वो भी समझ में आ गया। अनाबिली ग्रुप क्या होता है वो भी समझ में आ गया। सभी प्यारे विद्यार्थी टोटल डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करना और आप एक फिर कॉपी में इनके नोट्स बनाना। अब हम क्वेश्चन वगैरह की चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वहां कैसे सॉल्व करके आओगे आप? तो मैं दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल तो ऐसा ले लेता हूं जहां समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। और एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेता हूं कि जहां समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो? अनंत हो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2.a की। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 2.a का आराम से बुक को खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक समुच्चय दे रखा आपके पास ए इक्वल क्या दे रखा है? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये दे रखा है। -4, -3, -2, -1। अब हमें प्रूफ करना है तथा संक्रिया योग संक्रिया है। जो यहाँ संक्रिया है वो कौन सी संक्रिया है? वो योग संक्रिया है। आपको जांच करना है कि समुच्चय है वो योग संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं है। तो हमें क्या जांच करनी है? एक सेट दे रखा है, आप समझो बातों को। जैसे आपके पास अभी जी स्टार आता था तो जी की जगह तो क्या दे रखा है अभी? ए, और स्टार की जगह क्या दे रखा है? प्लस। जी स्टार की परिभाषा लिखाई थी ना मैंने। अब जी की जगह तो क्या है? ए है, और स्टार की जगह क्या आपके पास? प्लस है। अब हमें जांच करना है कि ए प्लस है वो ग्रुप है या नहीं है। तो जांच कैसे करोगे? पहला नियम कौन सा होता है ग्रुप के लिए? मैंने पहला नियम कौन सा लिखाया था आपको? बाइनरी ऑपरेशन, यही तो लिखाया था मैंने द्विचर संक्रिया नियम क्या लिखाया था? जैसे जी स्टार के लिए मैंने क्या लिखाया था कि कोई भी दो एलिमेंट्स जी से लें तो उनका स्टार भी किस में होना चाहिए? जी में। आराम से पढ़ो, मैंने क्या लिखाया था, ये तो लिखाया था मैंने। अब ए प्लस के लिए द्विचर संक्रिया नियम क्या बनेगा कि कोई भी दो एलिमेंट्स ए से लें तो उनका प्लस भी हमेशा किस में होना चाहिए? क्योंकि स्टार की जगह प्लस आएगा तो उनका प्लस भी किस में होना चाहिए? ए में। तो क्या ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो समुच्चय ए में योग संक्रिया क्या होगी? एक द्विचर संक्रिया होगी। ऐसा नहीं हो रहा है तो द्विचर संक्रिया नियम फेल हो गया। जैसे मैंने ए के प्रत्येक कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो आप ए से, तो मैंने ए से एक तो -3 ले लिया और एक मैंने ले लिया -2। द्विचर संक्रिया नियम क्या कहता है कि आप ए से कोई भी दो एलिमेंट्स लो ए प्लस के लिए, उनका योग, क्योंकि अब यहाँ प्लस है तो उनका योग भी किस में होना चाहिए? ए में। क्या ऐसा हो रहा है? क्या योग करेंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा, और वो क्या ए में है? क्या नहीं है। तो कहने का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कौन सा नियम फेल हो गया? लिख देना, अतएव समुच्चय ए में योग संक्रिया एक द्विचर संक्रिया नहीं है।
इसलिए ए प्लस ग्रुप नहीं होगा, ए प्लस ग्रुप नहीं है। कोई बात दिक्कत थोड़ी आ रही है कोई? आपको ये यहाँ ए था, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन प्लस था, तो ए प्लस ग्रुप कब होता है? जब चारों नियमों का पालन करता है। यहाँ फर्स्ट नियम ही फेल हो गया, तो आगे जो 3 नियम बच गए आपको उनको चेक नहीं करना कि वो नियम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो नियम फेल हो जाए वहीं रुक देना, वहीं रुक जाओगे आप और बोल दोगे कि यहाँ ए प्लस है वो ग्रुप नहीं है। आगे देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिद्ध कीजिए कि सामान्य गुणा संक्रिया के लिए सब पूर्णांकों सब, बट एक बार इंग्लिश में देखो, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ ऑल इंटीजर ही दे रखा है, सब पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखो सबसे पहले लैंग्वेज लिखो, आप लिख दोगे माना जो आपके पास पूर्णांकों का समुच्चय, माना पूर्णांकों का समुच्चय, तो क्या आपके पास z है तथा संक्रिया यहाँ क्या दे रखी है? गुणा संक्रिया है। अब हमें जांच करना है, ये तो दिख रहा है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि z डॉट ए ग्रुप नहीं है। प्रश्न को आराम से पढ़ो, लिखने की कला आप लोगों में होनी चाहिए। देखो माना, देखो ये तो पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है, मैंने उसको क्या मान लिया? z। और यहाँ संक्रिया कौन सी संक्रिया दे रखी है? गुणा संक्रिया। और सिद्ध क्या करवा रखा है कि वो ग्रुप नहीं है। तो ग्रुप क्या नहीं है? जी की जगह तो z है और यहाँ स्टार की जगह क्या है? गुणा है। कहने का z डॉट एक ग्रुप नहीं है, ये हमें टेस्ट करना है। तो सबसे पहले कौन सा नियम होता है बताइए आप? सबसे पहले आप कौन से नियम की जांच करोगे? आराम से बातों को समझिए, द्विचर संक्रिया नियम की। देखो यहाँ द्विचर संक्रिया नियम क्या बनेगा? z डॉट में बेटे कंपैरिजन करो आप, जी स्टार में क्या बनता था वहां से आप कंपैरिजन करो। अब जी स्टार की जगह यहाँ z डॉट है, तो वहाँ एलिमेंट्स जी से लेते थे, अब एलिमेंट्स कहाँ से लोगे आप? z से। वहाँ स्टार जी में होना चाहिए, यहाँ डॉट है तो उनका डॉट किस में होना चाहिए? z में। कंपैरिजन कर लोगे आप। तो कहने का अर्थ यहाँ z डॉट के लिए द्विचर संक्रिया नियम क्या बनेगा कि अपन कोई भी दो संख्याएं z से लें तो उनका गुणा भी किस में होना चाहिए? z में। क्या ऐसा होता है क्या? हाँ हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, कोई भी दो पूर्णांक संख्या ले लो आप, जैसे आपने 5 ले लिया और एक कौन सा ले लिया? 10 ले लिया। यदि आप उनका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 50 आएगा। और वो किस में आपके पास? कुछ भी ले लो आपने, जैसे 7 ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया? 10 ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? 70 आ जाएगा आपके पास, और वो भी किस में? z में। कहने का अर्थ आप कोई भी दो संख्याएं z से लेना, उनका गुणा भी किस में होता है? z में। तो लिख दो यहाँ पर। लिखने का तरीका देखो आप, चूंकि हम जानते हैं कि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा भी एक पूर्णांक संख्या होती है। अतः समुच्चय z में इसको बाद में लिख दिया करो आप। दो पूर्णांक कहने का अर्थ आप कोई भी दो एलिमेंट्स z से लोगे, उनका गुणा भी किस में आएगा? z में आएगा।
यही आपके पास। तो कौन से नियम का पालन हो गया? अतः समुच्चय Z में गुणा संक्रिया जो डॉट होती है एक द्विचर संक्रिया है। रटना नहीं है। द्विचर संक्रिया नियम क्या होगा? जी स्टार में मैंने क्या लिखाया था कि ए बी जी से हो तो ए स्टार भी किस में होना चाहिए? जी में। अब जेड डॉट में क्या होगा? ए बी जेड से ले तो ए डॉट भी किस में होना चाहिए? जेड में। और ए बी जेड आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। पिछली क्लासों में मैं समझा चुका आपको -1 0। हम जानते हैं कोई भी दो पूर्णांक संख्या है उनका गुणा भी क्या होता है? पूर्णांक संख्या। कहने का कुछ भी दो ए बी जेड से लेंगे उनका गुणा भी किस में आएगा? जेड में। अरे यही बाइनरी ऑपरेशन बनेगा जेड डॉट के लिए। तो अतः समुच्चय जेड में गुणा संक्रिया क्या आपके पास है कि द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम बात करें ग्रुप के लिए दूसरा नियम कौन सा होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, साहचर्य नियम होता है। आपको जब मैंने साहचर्य नियम पढ़ाया था उस टाइम एक बात बोली थी, आपको पता हो तो। साहचर्य नियम वैसे पता है ना आपको क्या होता है कि एक बार ए बी ब्रैकेट में एक बार बी सी ब्रैकेट में। जब मैंने साहचर्य नियम पढ़ाया था उस टाइम एक बात बोली थी कि हमेशा संख्याओं के लिए योग और गुणा साहचर्य नियम का पालन करते हैं। संख्याओं के लिए योग और गुणा कौन से नियम का पालन करते हैं? साहचर्य का। कहने का अर्थ यहां पे स्टार की जगह चाहे योग ले लो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पहले लिखो इसको बाद में, वो एक ही बात है ना। यहाँ ए बी सी कुछ भी संख्या ले लो आप, और यहाँ आप क्या करो, चाहे प्लस लगाओ और चाहे सभी जगह डॉट लगाओ, दोनों की वैल्यू क्या आती है? हमेशा इक्वल आती है। कहने का जो योग और गुणा है ना वो संख्याओं के लिए हमेशा साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो लिख देना। देखो आप जैसे यहाँ जो क्वेश्चन है वो थ्योरी के द्वारा ही सोल्व होगा। आप बोलोगे सर आपने ये क्या कर दिया, आपने तो वैसे लेना चाहिए था। जैसे एक वैसे बता दी थी कि 5 कहाँ से ले लिया? जेड से। -3 कहाँ से ले लिया? जेड से। साहचर्य नियम है स्टार की जगह डॉट है, ये 3 है, -15 किस में आ गया? जेड में। ऐसे ही लिख देते यहाँ। देखो यहाँ जेड में अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत है, क्योंकि जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। यदि आप ऐसे कभी भी आप कोई भी जैसे कोई भी सेट आ जाए और उसमें अवयवों की संख्या क्या आ जाए? अनंत आ जाए, उस क्वेश्चन को हमेशा थ्योरी के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। उसमें जो उसमें जो संख्याएं लेते हैं वो संख्याएं कैसे लेते हैं? स्वैच्छिक लेते हैं। क्योंकि आप जैसे 5 और -3 के लिए तो आपने लिख दिया, तो सभी के लिए लिखो। जरूरी है कि 5 और -3 के लिए नियम सत्य हो गया तो आगे भी सत्य हो? हाँ, यदि स्वैच्छिक के लिए, यदि आप कोई स्वैच्छिक संख्या ले रहे हो, यदि उनके लिए नियम सत्य हो रहा है तो सभी संख्याओं के लिए क्या होगा? सत्य। कहने करते हैं ए बी का मान कुछ भी ले लो आप जेड से, हमेशा ये नियम क्या होगा? सत्य होगा। तो कभी भी जेड में अवयवों की संख्या क्या हो आपके पास? अनंत हो, तो आपको थ्योरी के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे संख्याएं लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ऐसे 7 और 8 ले लिया, 7 को 8 से गुणा करके जेड में दिखा दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे साहचर्य नियम की। लिख देना वो, चूंकि हम जानते हैं यही लिखना आपको सब जगह। देखो यहां सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या। तो स्टार्ट कहां से, यदि स्टार्ट कहां से करना आपको? सम्मिश्र संख्याओं से लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं योग संक्रिया के लिए, सॉरी यहां में गुणा है तो गुणा की बात ही करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। संख्याएं योग और गुणा दोनों के लिए करती हैं वैसे, लेकिन यहाँ गुणा की चर्चा हो रही है तो हम बात करेंगे गुणा के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। स्टार्टिंग आपको पूर्णांक संख्याओं से नहीं करनी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्या। लिखने का तरीका ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी ऐसे लिख के आना है। तथा पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय
तथा पूर्णांक संख्याएं जो z होती हैं, पूर्णांक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय होती हैं। समझाया था मैंने जब सेट पढ़ाया तब। पूर्णांक संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं का उपसमुच्चय होती हैं, अतः पूर्णांक संख्याएं भी गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगे। लिख देना फॉर इच ABC कहां से लेके चलोगे आप, Z से। और साहचर्य नियम सबको पता है ना, A स्टार B, स्टार की जगह क्या है, यहाँ डॉट है। A स्टार की जगह यहाँ क्या है, डॉट है। एक बार AB ब्रैकेट में आता है और एक बार BC ब्रैकेट में आता है, लिख देना बस। कहने का अर्थ आप ये तो समझ गए आप कि Z यहाँ G की जगह Z है, स्टार की जगह डॉट है, तो Z डॉट है यहाँ G स्टार की जगह। तो एलिमेंट्स आप G की बजाय कहां से लोगे, Z से। स्टार की जगह यहाँ साहचर्य नियम में क्या आएगा, डॉट आएगा। अब आप ABC की जगह Z से कुछ भी रख के देखो, आप हमेशा दोनों साइड क्या आएंगी, इक्वल। जैसे आपने ले लिया 5, 10, कुछ भी ले लिया माइनस का 2, तो आप रख के देखो 5, 10 इधर रखोगे माइनस का 2, 5 रखोगे यहाँ 10 रखोगे और माइनस का 2 रखोगे, आप दोनों साइड इक्वल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 10 को 5 से गुणा करोगे 50 आएगा या माइनस का 2, 10 को -2 से गुणा करोगे माइनस का 20 आएगा, 50 को -2 से करेंगे 100 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा आपके पास 100 आएगा, माइनस का दोनों जगह। तो बात समझ में आ गई होगी कि संख्याएं हमेशा योग और गुणा के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साहचर्य नियम का पालन करती हैं। लैंग्वेज आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, कोई भी क्वेश्चन आए यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, सम्मिश्र संख्याओं से। हम थर्ड नियम की बात करें, हमें ग्रुप की जांच करनी है कि Z डॉट एक ग्रुप है या नहीं है। तो इसके लिए थर्ड नियम क्या होता है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो हम बात करेंगे तत्समक अवयव के अस्तित्व की, तो लिख देना, चूंकि योग संक्रिया का, सॉरी यहां संक्रिया कौन सी है, गुणा है, चूंकि गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, पढ़ाया था ना मैंने, योग का 0 और गुणा का तत्समक क्या होता है, 1 होता है। गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव 1 होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जैसे आपने 1 कहां से लिया, Z से, 1 को आप 1 से गुणा कराओगे तो A ही आएगा, या 1 डॉट A लिख दो। और फॉर इच 1 किस में होता है, Z में भी होता है। अरे तत्समक ये तो होता है, जैसे तत्समक E कब होता है कि E के साथ A ले तो क्या आना चाहिए, A। तो तत्समक 1 कब होगा, जब 1 के साथ A ले तो क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। वैसे नॉर्मल आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, याद रखना गुणा का तत्समक 1 होता है, योग का क्या होता है, 0। गुणा का तत्समक 1 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। और योग का 0 क्यों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़े तो वही संख्या आती है। तो योग का तत्समक क्या होता है, 0। तो यहाँ गुणा का तत्समक 1 होता है, और 1 किस में आपके पास है, Z में भी है, 1 किस में, Z में भी है। तो तत्समक अवयव का क्या होगा, अस्तित्व। तो Z डॉट चौथा नियम, ग्रुप के लिए चौथा नियम क्या होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। हम बात करेंगे, जैसे आपने एक अवयव 6 ले लिया, 6 कहां से ले लिया आपने, Z से। अब प्रतिलोम का नियम मैंने क्या समझाया था कि A का प्रतिलोम B कब होगा, जब A स्टार B बराबर क्या होगा, E। तो A का प्रतिलोम क्या होगा, B। प्रतिलोम का अस्तित्व कब होता है, जब B किस में भी होना चाहिए, G में। वहां G स्टार के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो 6 का प्रतिलोम कैसे फाइंड करोगे, 6 का इनवर्स आप 1 की जगह तो क्या लोगे 6, स्टार की जगह यहां पर क्या लेंगे, डॉट।
ई की वैल्यू कितनी होती है डॉट के लिए 1। अब यहाँ पर क्या लें कि अपने पास 1 आ जाए, क्या ले कि 1 आ जाए, तो 1/6 लेना पड़ेगा आपको। कहने का 6 का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम कितना होता है, 1/6 होता है। क्या वो जेड में है, क्या नहीं है, तो लिख देना अतएव 6 का प्रतिलोम, या वैसे लिख दो अतएव जेड के प्रत्येक अवयव का गुणा संक्रिया के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या होगा, जेड डॉट एक ग्रुप नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। तो ये प्रूव करना था कि जेड डॉट वो एक ग्रुप नहीं है, आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि चौथा नियम फेल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो एक तो लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए आपको। जैसे कोई भी यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो आपके पास, अनंत हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, थ्योरी के द्वारा। संख्याएं नहीं लेनी आपको। और यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में भी देख लीजिए आप। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 क्या है, g बराबर 0 है, तो नॉर्मल आप कर दोगे। जैसे हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप, दिया है एक तो क्या दे रखा आपके पास, एग्जाम में कैसे सॉल्व करके आना है वो भी समझिए। दिया है ए इक्वल क्या दे रखा है, 1 ओमेगा स्क्वायर, जहाँ सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं जहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल हैं, क्यूब रूट आपके पास, अभी बता देंगे इनके बारे में। और क्या दे रखा है, तथा गुणा क्या आपके पास है, एक द्विचर संक्रिया है। गुणा क्या आपके पास एक द्विचर संक्रिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि ए डॉट क्या होगा आपके पास। अब हमें सिद्ध करना है जैसे मैं थोड़ा सा डिटेल से लिख देता हूं। अब हमें सिद्ध करना है कि ए डॉट एक परिमित आबेली तथा 3 कोटि का ग्रुप है। ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह लिख दो, एक ही बात है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपके पास एक सेट दे रखा है जहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल है। गुणा क्या आपके पास एक द्विचर संक्रिया है। अब आपको सिद्ध करना है कि ए डॉट क्या है, एक परिमित आबेली व 3 कोटि का क्या है, ग्रुप है। ये तो आप सभी समझ गए होंगे। जैसे 1 ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के घनमूल है। इस बात का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लेके चल रहे हैं तो घनमूल की बात करें, इकाई का अर्थ क्या होता है 1, घनमूल का अर्थ क्या होता है पावर 1/3। हमने इकाई का घनमूल क्या मान लिया x। यदि इसको सॉल्व करेंगे x³ इक्वल 1 होगा, आगे सॉल्व करेंगे x³ - 1³ इक्वल 0। सभी फॉर्मूला जानते हैं a³ - b³ का, तो वहाँ से आ जाएगा सॉल्व करने पर ये। अब यहाँ से x की एक वैल्यू, तो इसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ से इसको भी 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। तो x इक्वल क्या आ गया, -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो यहाँ याद रखना x की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 1, एक कौन सी आ गई -1 प्लस आयोटा √3/2, और एक आ गई माइनस का 1 माइनस का आयोटा √3/2। इसको बोलते हैं ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर।
ये होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के मान। आप जानते होंगे तभी तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आप जोड़ के देखो 1 प्लस ओमेगा क्या आपके पास -1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर क्या है -1 माइनस आयोटा √3/2। सॉल्व करेंगे, ये 1 है रे -1/2 रे -1/2 -1 से +1 कैंसिल रे, प्लस का आयोटा √3/2 है रे माइनस का आयोटा √3/2 कैंसिल होके क्या आएगा 0। आपने देखा होगा ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1। यदि आप इस ओमेगा का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। तो याद रखना जो यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1। ये तो बेसिक बात हो गई। 1 ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हैं, तो इनके मान क्या होते हैं। अब हम मुद्दे की बात करें। आपको एक बात नोट करनी है, यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और यदि सेट में अवयवों की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, तो उस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व कैसे करते हैं। कोई भी ग्रुप का क्वेश्चन आए, समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो, तो सभी जगह आपको जो मैं मेथड समझाऊंगा वही मेथड काम में लेना है। अवयवों की संख्या अपरिमित हो यदि सेट में, तो आपको अभी जब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको थ्योरी के द्वारा काम चलाना है, वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि अवयवों की संख्या फाइनाइट हो तो सारणी बनानी है। आपको सारणी कैसे बनाते हैं, यहाँ जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर। अरे यहाँ आपके पास जो द्विचर संक्रिया है वो गुणा है, तो यहाँ गुणा लिखना आपको, डॉट गुणा वो किससे लिखते हैं, डॉट से। इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को किससे करना है 1 से, 1 को ओमेगा से, फिर 1 को ओमेगा स्क्वायर से, फिर ओमेगा को 1 से, ओमेगा को ओमेगा से, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर को 1 से करोगे आप, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो कितना आएगा आपके पास ओमेगा की पावर 4, और उसको आप ओमेगा क्यूब डॉट क्या लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 हो गया तो कितना आ जाएगा आपके पास ओमेगा। तो यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो तो आपको क्या करना है, पहले सारणी बनानी है। सारणी कैसे बनाते हैं, यहाँ एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ जो द्विचर संक्रिया दे रखी है वो लिखते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का नियम आपको आना चाहिए। इसके बाद पहला नियम क्या होता है ग्रुप के लिए वो लिखते हैं, द्विचर संक्रिया नियम। देखो यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ जी की जगह तो क्या है ए है और स्टार की जगह डॉट है, तो यहाँ द्विचर संक्रिया नियम क्या बनेगा, आप ए भी कहाँ से लोगे ए से, तो ए डॉट बी भी किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। तो कहने का अर्थ हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले उनका गुणा भी किस में होना चाहिए ए में। तो यहाँ ये 1 ओमेगा स्क्वायर है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स। सर आप इनका गुणा ही तो करवा रहे हो, ये मान भी किस में आ रहे हैं ए में आ रहे हैं, ये सभी वैल्यू किस में आ रही है ए में। तो हम लिख सकते हैं यहां सारणी से स्पष्ट है कि, या लिख दीजिए यहां सारणी का प्रत्येक अवयव, यहां सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है। यहाँ सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए समुच्चय ए में गुणा संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। और द्विचर संक्रिया नियम आपको पता है, यहाँ पर क्या बनेगा, ए भी कहाँ से लोगे आप, ए और भी कहाँ से लोगे ए से, कैपिटल ए से। और स्टार की जगह डॉट है तो उनका डॉट भी किस में होना चाहिए ए में, क्योंकि यहाँ जो सारणी बना रहे हैं वो ए के एलिमेंट्सों को गुणा करके बना रहे हैं। गुणा करने पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी किस में आ रहे हैं कैपिटल, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सब कैपिटल ए में है ये। तो कहने का अर्थ हम कोई भी दो एलिमेंट्स कैपिटल ए से ले रहे हैं तो उनको गुणा कर रहे हैं तो भी किस में आ रहा है कैपिटल ए में आ रहा है। तो समुच्चय ए में क्या हो गया, गुणा संक्रिया है कि द्विचर संक्रिया। लिखने का तरीका आपको नोट करना है, सारणी से लिखते हैं हम। सेकंड बात करें हम यहाँ पर, देखो ये 1 ओमेगा स्क्वायर कैसी संख्याएं, ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, क्योंकि ओमेगा का मान अभी पढ़ाया था मैंने माइनस का 1 प्लस आयोटा √3/2, आयोटा आ रहा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है आयोटा वाले, तो लिख देना आप।
और अभी मैंने समझाया था कि संख्याएं हमेशा गुणा के लिए कौन से नियम का पालन करती है, साचार्य का। लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करती हैं। यहाँ समुच्चय ए बी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी का समुच्चय सी का उपसमुच्चय है, अतः समुच्चय ए में या समुच्चय ए के अवयव गुणा संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करेंगे। ये कौन सा नियम हो गया? वैसे आपको याद रखना है कि संख्याएं हमेशा गुणा के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साचार्य नियम का। तो यहाँ ए भी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है, तो ए के अवयव भी क्या करेंगे आपके पास है, ए के अवयव भी गुणा संक्रिया के लिए साचार्य नियम का पालन करेंगे। साचार्य नियम लिख देना कि ए बी सी आपने कहाँ से लिया, कैपिटल ए से। तो साचार्य नियम कौन सा हो गया, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल क्या है, ए डॉट बी डॉट सी। या आप तीन एलिमेंट्स हैं तो आप इनको लिख भी सकते हो। वैसे 1 ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक चक्कर पड़ता है क्योंकि एलिमेंट्स ए बी सी में दो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, तो जोड़े इनका एक ही जोड़ा थोड़ी बनेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अनेक जोड़े बनेंगे। आप 1 ओमेगा ओमेगा ले सकते हो, तीन एलिमेंट्स। आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। तो आप ए बी सी से काम चला लेना, ठीक ज़्यादा रहेगा। थर्ड नियम क्या होता है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो आपको लिखना है, लिख देना, चूंकि गुणा का तत्समक क्या होता है, गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है गुणा का तत्समक। तो फॉर ईच ए कहाँ से लोगी, कैपिटल ए से। ए डॉट 1 इक्वल ए इक्वल 1 डॉट ए। फॉर ईच 1 किस में आपके पास, ए में है। तो तत्समक अवयव का क्या हो गया, अस्तित्व हो गया। अब चौथे नियम की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा तेज देख लो आप। चौथा नियम क्या होता है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। देखो यहां सारणी से, अब आप मेरे को बताइए, क्योंकि देखो आप हमेशा नोट कर लेना कि जब अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो, तो आप एक एक अवयव का प्रतिलोम निकाल के नहीं बता सकते। लेकिन जब अवयवों की संख्या परिमित है तो आप प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालना पड़ेगा आपको। जैसे हम बात करते हैं ए का प्रतिलोम बी कब होता है, जब ए स्टार बी बराबर क्या हो, ई हो। अब यहाँ तो हमें किस किस का प्रतिलोम निकालना है, तो 1 का, एक ओमेगा का, एक ओमेगा स्क्वायर का। स्टार की जगह यहाँ क्या है, डॉट। और प्रतिलोम निकालते हैं तो बराबर में क्या आता है, ई का मान कितना है, 1। अब 1 के साथ क्या लें कि 1 आए, तो 1 के साथ 1 लेने पर 1 आ रहा है। तो ओमेगा के साथ क्या लेंगे, 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वायर लेने पर आएगा। और ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या ले, ओमेगा लेने पर 1 आएगा आपके पास। तो 1 का, जब ए स्टार बी बराबर ई होता है तो ए का प्रतिलोम क्या होता है, बी। जैसे अब ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर का मान 1 है, क्योंकि ई है, ई का मान कितना है, अरे यहाँ स्टार की जगह तो क्या आ गया यहाँ पर डॉट, ई की जगह क्या आ गया यहाँ 1, क्योंकि यहाँ तत्सम क्या है, 1 है। तो 1 का प्रतिलोम 1 होगा। यहाँ ओमेगा का कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा, ओमेगा। यहाँ
लिख देना अतः 1 ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर के प्रतिलोम क्रम से क्या क्या होंगे। 1 का तो क्या होगा आपके पास 1 ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा जो इसमें आपके पास जो ए में विद्यमान है, तो यहाँ चौथा नियम भी लागू हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी आपके पास निकाल लिया आपने। तो यहाँ ग्रुप के चारों नियम लागू हो गए। तो कहने का ए डॉट है वो क्या होगा आपके पास एक ग्रुप होगा। अभी एक दो नियम और समझने, एक तो 5वां नियम देखना है, वो आपको बता ही देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में लिखाऊंगा, वैसे मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्योंकि हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि आबेली ग्रुप है, तो करविनी में चेक करना पड़ेगा। आबेली ग्रुप के लिए कौन सा नियम चेक करना पड़ेगा, करविनी में नियम। तो करविनी में नियम चेक कैसे करते हैं आपको मैं समझा रहा हूँ, थ्योरी वगैरह नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे आपको। तो करविनी में नियम सब जानते हैं कि चाहे आप ए की जगह बी लो और चाहे आप बी की जगह ए लो, आप दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। जैसे हम यहाँ बात करें, आपको क्या देखना है, यहाँ पहली पंक्ति कौन सी है, ये है, और पहला स्तंभ कौन सा है, क्या दोनों सेम है क्या, हाँ है। दूसरी पंक्ति कौन सी है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, स्तंभ भी क्या है ये। तीसरी पंक्ति कौन सी है, और स्तंभ भी। तो यदि लिख देना यहाँ सारणी में, यहाँ सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में है, अतः समुच्चय एक के अवयव गुणा संक्रिया के लिए करविनी में नियम का पालन करेंगे। देखो आपको सारणिक से, यदि सारणी से पता लगाना हो कि करविनी में नियम का पालन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो तरीका ये होता है कि आप देख लेना कि जो पहली पंक्ति है वो क्या पहला स्तंभ है क्या, जो दूसरी पंक्ति है वो क्या दूसरा स्तंभ है क्या, जो तीसरी पंक्ति है वो क्या तीसरा स्तंभ है क्या। यदि वो एक निश्चित क्रम में हो, जैसे ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है तीसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ भी क्या हो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो, प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में हो, तो आप समझ जाना कि कन्फर्म है कि वो सेट है। उस द्विचर संक्रिया के लिए कौन से नियम का पालन करेगा, करविनी में नियम का पालन करेगा। और लास्ट में लिख देना आप कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। सभी जानते हैं फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ गुणा है तो ए डॉट बी इक्वल क्या होगा बी डॉट ए, लिख देना अतः ए डॉट ए के आबेली ग्रुप होगा। क्योंकि आबेली ग्रुप के लिए कितने नियम देखते हैं 5, ग्रुप के लिए 4, आबेली ग्रुप के लिए कौन सा नियम और देखते हैं, करविनी में नियम और देखते हैं। आगे मैंने और लिखाया है कि परिमित, परिमित क्या होता है, क्या ये ए डॉट है वो एक परिमित ग्रुप है क्या, हाँ है, क्योंकि ए में अवयवों की संख्या क्या है परिमित है, क्योंकि ए में कितने अवयव हैं, तो लिख देना या समुच्चय ए में अवयवों की संख्या परिमित है, अतः ए डॉट एक परिमित आबेली ग्रुप होगा, तथा ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ग्रुप की कोटि क्या होती है, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। यहाँ ए में कितने अवयव हैं 3 अवयव हैं, तो यहाँ ग्रुप की कोटि भी कितनी होगी 3 कोटि होगी आपके पास। तो आप इन चीज़ों को आप लिख देना। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का।